हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी टू पॉइंट। और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। कैसे हो आप सब? एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जो भी नए नए लोग आके मुझे कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो माइंड में है, दिल में है, वो बताते हैं विदाउट एनी हाइडिंग। उसके लिए बहुत थैंक यू। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर विदाउट एनी ऑफ वेस्टिंग टाइम। एंड हमने देख रहे हैं कि मिशा एंड तारा की लव स्टोरी। एंड लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ जहाँ घूमना था उनको, जो मेन मतलब अब्रॉड सिटीज़, अब्रॉड कंट्रीज़ में जाके देखते हैं, घूमते हैं। उनको श्रीलंका काफ़ी अच्छा लगता है, वहाँ का चीज़ उनको पसंद आता है। मैंने बताया था वहाँ एक स्टैचू होता है, वो देखते हैं कि मतलब बुद्धा, उनके देखते हैं वो कैसा है, मतलब उनके जो भी थिंग्स है ना वो लिखे गए हैं, वो सब उनको काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो एक ह्यूमन के लिए बहुत नेसेसरी है। ये एक ऐसी वैसी चीज़ नहीं, वो बहुत ही सिंपल एंड समझने की चीज़ है। तो मिशा को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। एंड वहाँ से वो जाते हैं, अपने स्पेसशिप को घुमाते हैं साउथ की तरफ, क्योंकि साउथ के बाद ही नॉर्थ आएंगे। साउथ एक ऐसी जगह है इंडिया में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, क्योंकि वहाँ आईटी सेक्टर ज़्यादा है, डेवलपिंग सिटीज़ है, वहाँ ऑलरेडी डेवलप्ड सिटीज़ है। एंड जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे बहुत बड़े बड़े जगह है। अगर कोई वहाँ विज़िट किया है तो बता सकते हो आपको साउथ में कौन सी जगह बहुत पसंद है एंड साउथ में कौन सी डिश पसंद है, खाना पसंद है, आप बता सकते हो कमेंट में। ओके, तो वो देखते हैं साउथ में। साउथ में पर्टिकुलरली बहुत सारा चीज़ है, बहुत जगह जगह में है, बट हम ओवरऑल देखेंगे क्योंकि हमें जल्दी जाना है। तो वो देखते हैं वहाँ की कल्चर। वहाँ काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं। यस, ओपन माइंडेड क्या होता है अर्चना? क्या वो बहुत ही एजुकेटेड होते हैं? यस, एजुकेटेड तो होते हैं साउथ में। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा वो साड़ीज़ पहनते हैं साउथ में। कमर दिखता है उनकी। एंड तो जो स्पेसशिप में है मिशा, मित्रा एंड तारा देखते हैं ना, तो सोचते हैं वाव, इनका तो मतलब इतना ओपन टाइप, समझ आ रहा है ना आप? ओपन टाइप किस चीज़ को बोल रही हूँ मैं? गलत वे में नहीं बोल रही हूँ। यहाँ जो है, जो साउथ में है, वही मैं बता रही हूँ। कुछ ऐसी जगह है अब ट्रेडिशनल से, मतलब साड़ी से कन्वर्ट होके सूट्स में आ रहे हैं, वो चूड़ीदार बोलते हैं, उसमें आ रहे हैं। बट अभी भी बहुत सारे जगह में साड़ीज़ बहुत ज़रूरी है, रोज़ रोज़ पहनते हैं। साड़ीज़ एक ट्रेडिशनल थिंग है उनके लिए, तो वो कभी मिटेगा नहीं आई थिंक, क्योंकि यहाँ सेलिब्रेशन में, फंक्शंस में तो साड़ी ही जाता है। एंड वहाँ भी नॉर्थ में भी होता है, बट यहाँ काफ़ी ओपन अप लगता है उनको। एंड वो रिसेंटली भी होता है, तो वो देखते हैं ये इनका कलर डिफरेंस है। ये कि वहाँ ह्यूमंस सब लोग हैं ना, एक ही कलर में क्यों नहीं है? उनकी जगह में तो एक ही कलर में है, बट यहाँ ऐसे नहीं है। किसी का ज़्यादा मेलानिन कम है, ज़्यादा मेलानिन ज़्यादा है। मतलब मेलानिन का क्या बात है? मेलानिन ये होता है डार्क, हमारे स्किन में ये एक चीज़ होता है मेलानिन। अगर आपके पास, मतलब आप गोरे हैं, तो उसका मतलब आपके पास मेलानिन कम है। ओके, आप थोड़ा डार्क है तो आपके मेलानिन ज़्यादा है। ओह, ऐसे ही ऑपोजिट समझ लो। साइंस बहुत सिंपल है, बट उसे सोच के माइंड में लेने की ट्रिक्स आपको चाहिए, और कुछ नहीं। साउथ में है ना थोड़ा कलर कम होते हैं बिकॉज ऑफ देयर कल्चर एंड देयर, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समर होता है। समर मतलब सूरज क्या बोलते हैं, सर्दी, नो, गर्मी। हाँ, गर्मी होता है ज़्यादा, तो वो हमेशा सन में एक्सपोज होते हैं, उसकी भी एक कारण है। एंड वो वहाँ एग्रीकल्चर की सेक्टर ज़्यादा होता है, वहाँ लेडीज़ भी काम करते हैं, उसमें से स्किन टोन जल्दी उनका कम होता है। बेसिक थिंग एक है, वो बहुत पुरानी कल्चर से आए हैं। जो साउथ में है, आर्यन जैसे बोलते हैं, वहाँ से आए हैं। मतलब जो दुनिया में बहुत बहुत पहली इंसान है ना, उनके जनरेशन से आए हैं, ऐसे एक स्टडीज़ बोला जाता है, कहावत है। ये झूठ भी नहीं है, सच है। एंड ये सब देखते हैं, उनका हिस्ट्री सब आता है, इनको काफ़ी डिफरेंट लगता है। इस अर्थ में एक जगह बहुत गोरे हैं, एक जगह बहुत काले हैं, एक जगह बहुत सांवले हैं, अट्रैक्टिव हैं, ये सब देखते हैं। एंड वहाँ एक जगह कुकिंग, मतलब ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होता है, वो देखते हैं। वो है ना एक डिफरेंट से एक डिश बना रहे हैं, वो है ना, देखते हैं कि उनका हाथ में कुछ है, उससे कुछ क्लीन कर रहे हैं। वो है ना झाड़ू होता है, झाड़ू पता है?
झाड़ू जानते हो ना, ब्रूम स्टिक, नारियल का ब्रूम स्टिक। तो उससे है ना एक जगह को क्लीन करते हैं, उसी में एक आटा जैसे डालते हैं एंड गोल सा बनाते हैं एंड उसे रोटेट करके सर्व करते हैं। तो आप पूछ सकते हो क्या अर्चना क्या बोल रहे हो, 1 मिनट फिर से बताओ। यस, मैं फिर से बताऊंगी, क्योंकि इस सारा साउथ का मैं ही निकालूंगी वेंजेंस, क्योंकि सारा साउथ का बदनामी मैं करूँगी, किसी और को नहीं करने दूंगी। मेरा जगह है, मैं ही करने दूंगी। ओके, हाँ सुन लो। एक्चुअली साउथ में क्या होता है, झाड़ू से क्लीन करते हैं। जो डोसा बनाते हैं, जो डोसा की नॉन स्टिक जैसे एक बड़ा सा तवा होता है, उस जगह है ना झाड़ू से क्लीन करते हैं। यस फ्रेंड्स, यू आर हियरिंग राइट, बहुत सही सुन रहे हो। झाड़ू होता है, झाड़ू किससे हम क्लीन करते हैं, घर झाड़ते हैं मतलब ओके, घर को क्लीन करते हैं ना, उसी झाड़ू में से नहीं करते हैं जो एक नया झाड़ू लेके ना कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे क्लीन करना बहुत आसान होता है एंड बहुत कॉस्ट फ्री होता है। पानी डालो, उससे अच्छे से पोंछो, हाँ मतलब घिस दो, क्लीन हो जाता है तवा। तो ये देखते हैं, इनको काफ़ी हैरान हो जाता है, तारा तो बिल्कुल समझ नहीं आता है ये कौन सा तरीका है। ये कुछ काफ़ी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एडवेंचर का काम है। मतलब देखती है उसे पता नहीं है, वो कॉमेडीली नहीं लेती है, वो सीरियसली लेती कि ये बहुत बड़ा डिश है। मतलब गोल सा रोटेट करते, बहुत लंबा सा डोसा बहुत बड़े बड़े बनाते हैं इन साउथ में। डोसा के लिए एक फ़ैन बेस है। ओके, अगर किसी को डोसा खाना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं रेसिपी दे दूँगी नेक्स्ट। ओके, क्योंकि मैं बहुत अच्छा डोसा बनाती हूँ। तो वो बनाते हैं एंड ये देखते हैं, अच्छा इतनी बड़ी है, ये खाने की है क्या, तो सर्च करते हैं तो जिक्सन बताता है हाँ मम्मा, ये खाने की है, इसका नाम डोसा होता है। ऐसे बोलती है। तो इसका जो अंदर है चीज़ें बताता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की है। मतलब इनको जो भी डाउट्स है ना वो जिक्सन क्लियर करता है, क्योंकि इसका डिवाइस सैटेलाइट से कनेक्ट है। सैटेलाइट के डिवाइस हमारे अर्थ के कोने कोने की सिस्टम से कनेक्ट है। सो सारा चीज़ वो चुटकियों में निकाल देता है। एंड वो और जाते हैं और देखते हैं वहाँ की स्टेट्स एंड वहाँ की फॉरेस्ट देखते हैं, वहाँ की एनिमल्स देखते हैं फ्रेंड्स। वो पहली बार हमारे अर्थ का एनिमल्स देखते हैं, गाय को देखते हैं, बिल्ली को देखते हैं, कुत्ता को देखते हैं। कुत्ते कहीं भी भाग रहा है तो देखते हैं ये क्या होता है, ये कोई व्हीकल होता है क्या, मतलब कौन सा एनिमल है, ऐसे तो कोई देखा ही नहीं उन्होंने, उनकी जगह में ऐसे नहीं है। तो वो देखते हैं कि ये कैसा होता है। तो कहीं बैल को है ना बांध के अपने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। पीछे एक गाड़ी जैसा होता है, उसमें चीज़ें रख के ले जाते हैं, तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। वो देखते हैं कि अरे वाह, ये क्या कुछ एनिमल को बांध के ले जा रहे हैं, तो ये नया मतलब वहाँ की कार है। उनको समझ रहे हैं कि ये उड़ने की कार होता है ना, ये पैदल चलने की, मतलब एनिमल को रख के कुछ यूज़ करने की पहली बार देख रहे हैं। वो ऐसे देख रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ में अभी तक ऐसे नहीं देखा। एंड वो और भी देखते हैं, वहाँ की चिड़िया को देखते हैं, वहाँ की छोटे छोटे चीज़ देखते हैं, रेप्टाइल को देखते हैं। काफ़ी डरावनी लगता है, मुझे बिल्कुल रेप्टाइल्स पसंद नहीं। तो इस स्टोरी में रेप्टाइल्स बैंड है। यस, बैंड, मैं बिल्कुल बैंड कर दूँगी, मुझे रेप्टाइल्स पसंद नहीं है। वो वहाँ का बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हैं। एंड एक ख़ास बात ये है कि साउथ में गली में कोने कोने में 4 टेम्पल्स होते हैं। यस, एक एक गली में ना 4 टेम्पल बिल्कुल हो जाएगी। गली का नाम ही क्या होगा पता है, विनायक स्ट्रीट, काली माँ की स्ट्रीट, एंड और क्या बता सकते हैं हम, राम जी की स्ट्रीट, राम जी मतलब श्री राम जी की स्ट्रीट। एंड और क्या बताऊँ, मतलब ये है ना, मैं साउथ की लैंग्वेज से आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ हिंदी में। विनायक को वहाँ कुछ, विनायक मतलब जो होते हैं ना गॉड, उनका है ना गली भी होता है, उनके नाम से गली होता है। यहाँ अंबेडकर का स्ट्रीट होता है, वो तो कहीं भी होता है इन नॉर्थ साउथ सब जगह, बट साउथ में है ना खास कर टेम्पल ज़्यादा होता है। कहीं भी जाओ आप, ये टेम्पल बता के ना, ये टेम्पल का गली है, वो टेम्पल का गली है। एंड बिल्कुल एक एक स्टेट है ना एक एक टेम्पल के लिए फेमस होता है। तो ये सब देखते हैं, उनको देखते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता। वो सोचते हैं कि हर एक को ना एक एक गॉड है, तो उनको समझ नहीं आता ये क्या है। ये कुछ आर्किटेक्चर बहुत पुराना है एंड उसमें स्कल्पचर्स है, वो स्टैचू बोलते हैं ना, स्टैचू पता है ना,
ये एक लड़की डांस करने की जैसे, तो नटराज बोलते हैं लड़का, वो एक गॉड होते हैं। तो हर तरह की यहाँ गॉड माना जाता है। एंड यहाँ बैल को भी गॉड मानते हैं। यहाँ एक स्टैचू होता है, तो वो देखते हैं ना, उनको समझ नहीं आता इतने सारे आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स क्या है ये। तो जिक्सन फॉरेन सर्च करके उनको बताता है कि ये सारे उनकी गॉड्स है, मतलब ये बिलीव करते हैं, ऐसे बताता है। मित्रा पूछती है, अच्छा ओके, मतलब हर एक के लिए, मतलब सबके लिए एक एक गॉड, जो भी एक एक पर्सन है उनके लिए एक एक गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उनको कंफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। एंड इसमें जिक्सन भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता नहीं एग्जैक्ट डिटेल्स, जो भी सर्च करता है बोल नहीं पाता है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड है हमारी रिलीजन। नॉर्थ में सेम विसेस, मतलब यहाँ एक नाम है तो वहाँ कुछ और, बट सेम गॉड है सब कुछ। आई कैन एक्सप्लेन, ओके। आफ्टर वो जाते जाते में वहाँ के रिवर्स देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स होता है, वहाँ की मार्केट्स देखते हैं, मतलब काफ़ी उनको समझ ही नहीं आता है। वो सोचते हैं कि थैंक गॉड हमें यहाँ नहीं डाला, इतनी भीड़, इतनी रेस्टोरेंट्स, इतनी चक्कर लगाना हमें, इतनी मतलब काफ़ी उनको है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वहाँ देखते हैं तो भी ट्रैफिक, कहीं भी देखो ट्रैफिक, ये क्यों उड़ते नहीं हैं, इनका व्हीकल उड़ेगा तो और इजी लगेगा ना, ऐसे सोचते हैं। बट उनको पता नहीं कि यहाँ इतना टेक्नोलॉजी नहीं है। एंड वो और आते हैं और फॉरवर्ड हमारे नॉर्थ साइड आते हैं फ्रेंड्स, यस, वो नॉर्थ पे आते हैं, वो एमपी आते हैं, मध्य प्रदेश, राइट, और आते हैं और ऊपर 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 आके प्यार वाला शहर, वो बहुत दिनों से देखना चाहते हैं, बहुत दिनों से, यू डोंट नो, उनके दिल में एक चीज़ देखने के लिए तरस रहे हैं, यस, ताजमहल। वो उनके आँखों से देखना चाहते हैं कि ये कैसे बना है। उनको ना पहली बार ऐसे एक चीज़ देख रहे हैं जो प्यार के लिए बना है। एंड वो देखते हैं उसमें एक एक चीज़, वो जिक्सन बताते जा रहा है उसका मार्बल्स कहाँ से आया है, कहाँ से बनाया था, कितनी साल बिफोर। उनको तो साल तो और डिफरेंट लगेगी ना, क्योंकि ये काफ़ी आगे हैं, मतलब काफ़ी एडवांस में से पीछे आए हैं, तो उससे पीछे इनको जाना पड़ेगा, उससे पीछे इनको सोचना पड़ेगा, तो उनको समझ ही नहीं आता, ओ माय गॉड, और पीछे, तो इतना हिस्ट्री बिफोर इन्होंने किया है। एंड वो जिक्सन बताता है कि ये हिस्ट्री, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कैसी प्यार है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दो। तो वो बोलता है, तो मिशा पूछती है, अच्छा वाओ, मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं क्या आफ्टर डेथ के बाद इस पूरे दुनिया देखने के लिए एक चीज़, उनके प्यार के निशान, ऐसे बोलते हैं। एंड जब जिक्सन बोलता है ना उनके वाइफ में से एक, ऐसे कुछ बोलता है वर्ड, तो मिशा को समझ, वाइफ में से एक, तो वो पूछते हैं कि अच्छा क्या एक्सप्लेन करो फिर से, ऐसे पूछते हैं। तो फिर से जिक्सन बोलता है कि शाहजहां नाम के एक राजा थे, वो उनके वाइफ में से एक थे, मुमताज़, उनके लिए बनाया गया था आफ्टर उनकी डेथ के बाद। मिशा पूछती है उनके टोटल कितने वाइफ थे, मतलब उनको ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता है। तो वो बताते हैं कि उनके और भी वाइफ थे, बट ये सेकंड वाले, मुमताज़ जो है सेकंड वाले बताते हैं। तो वो समझ नहीं आता, अच्छा सेकंड वाले, अच्छा तो सेकंड वाले, मतलब सेकंड वाले को बहुत प्यार किया इन्होंने, तो ताजमहल बनाया उनकी डेथ के बाद। तो मित्रा पूछती है कि बाकी का ताजमहल कहाँ है, तो बाकी को वाइफ के लिए बनाया था। मित्रा ऐसे ही पूछती है, क्योंकि उसे पता नहीं, उसे समझ ही नहीं आता है, वो बच्ची है। मिशा को भी, तारा को भी समझ नहीं आता है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है, बहुत बहुत थोड़ा अलग है। तो जिक्सन बताता है, सर्च करता है थोड़ी देर, उसे समझ नहीं आता है कि और ताजमहल कहाँ है, कौन सी जगह में बनाया है। तो ढूंढता है, उसे नहीं मिलता है, उसे ना ब्राउजिंग से, उसका सैटेलाइट का डाटा से कुछ नहीं मिलता है। वो बोलता है कि नहीं मित्रा बहन, ऐसे कुछ डेटा नहीं मिल रहा है, बिकॉज इस दुनिया में सिर्फ एक ताजमहल है, के अलावा, मतलब इसके अलावा कहीं और ऐसे एक आर्किटेक्ट बनाया ही नहीं है, ऐसे एक बिल्डिंग नहीं है, ऐसे बोलता है। तो वो पूछती है, वाओ, मतलब इतनी सारे वाइफ को छोड़कर सिर्फ एक को बनाया है इन्होंने, सिर्फ एक को प्यार करते हैं क्या, ऐसे भी क्वेश्चन पूछती है। मित्रा का सवाल ख़त्म ही नहीं होता है, बट मैं यहाँ कंट्रोल कर देती हूँ, मित्रा मत पूछो इतनी क्वेश्चन, नो डोंट। तो वो है ना, जिक्सन बताता है कि और ढूंढता है, वो बताता है कि हाँ मित्रा, ये देखो, ये ताजमहल बनाने में कहीं साल लगे, मतलब इतना नंबर्स लगे, एंड
ये जो बना है ना, ये बनाने के बाद इनका हाथ सब काटा गया था। तो मित्रा पूछती है क्या इतनी अच्छा आर्किटेक्ट बना के, इतनी अच्छा बिल्डिंग बना के आफ्टर उन्होंने क्यों उनका हाथ काटा? इतनी अच्छा बनाया, इसमें क्या कमी मिल गई उनको? उनको काफ़ी समझ नहीं आता हिस्ट्री। हमारा हिस्ट्री काफ़ी टिपिकल है एंड डिफरेंट है। एंड वो ऐसे ही वहाँ से पास आउट करते हैं, वहाँ की यमुना नदी देखते हैं। यमुना नदी पता है बहुत ब्यूटीफुल है। मैं मेरी लाइफ में एक बार देखना चाहती हूँ ताजमहल को, बस मेरा बहुत दिन से ख्वाहिश है, कभी तो पूरा होगा। वो और जाते हैं, गंगा नदी को देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड बड़े बड़े टेम्पल्स काशी को देखते हैं। एंड वहाँ से एक बहुत बड़ा टेम्पल होता है जो नया दिखता है एंड उसका हिस्ट्री देखते हैं। वो अयोध्या होता है। अयोध्या में एक ब्यूटीफुल टेम्पल होता है श्री राम जी की, उनको देखकर घूस बम्स होता है। वाह बहुत अच्छा है। एंड वहाँ का साउंड्स आता है ना, वहाँ का मतलब वहाँ जो पूजा करते हैं उसका सब उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। एंड उसका हिस्ट्री देखते हैं ये क्या है, तो वो बोलता है ये श्री राम ऐसे एक गॉड की नाम है, ये ह्यूमन है बट इनको गॉड मानते हैं, ऐसे कुछ वो हिस्ट्री बताता है। तो इस सारा डिटेल्स में वो नहीं जाते हैं, वो देखते हैं बहुत ब्यूटीफुल है ऐसे बोलते हैं। तो वो और बताता है कि इसके आगे यहाँ कुछ और जगह था, उसमें से ये बनाया गया था, ऐसे कुछ वो भी डिटेल्स बताता है। एंड ये और सवाल आता है इनके माइंड में कि जो साउथ में भी इतनी सारी टेम्पल्स थे, यहाँ भी इतनी सारी टेम्पल्स है, वो देखते हैं। एंड और देखते हैं बहुत तभी एक आवाज़ आता है जो टाइम पे कभी दिन में कभी 3 बार 2 बार ऐसे आवाज़ आता है, एक माइक में आवाज़ आने की जैसे। तो वो नोट करते हैं, पूछते हैं कि ये क्या है जैक्सन, ये देख कर बताओ। तो वो देखते हैं कि वो अज़ान बोलते हैं जो मुस्लिम्स रिलीजन में टाइम पे करते हैं कि वो प्रेयर के लिए, राइट। हाँ, तो उस मतलब सबको अलर्ट करने के लिए होता है आई थिंक। उस समय पे उनको प्रेयर के लिए हाज़र होना है, ये सब बताने के लिए। तो वो बताता है जैक्सन इस टाइप का एक रिलीजन है मुस्लिम, एंड वो गॉड को प्रेयर करने के लिए टाइमिंग होता है। तो वो पूछते हैं अच्छा टाइमिंग भी होता है गॉड प्रेयर करने, ये क्या डिफरेंट है? मतलब गॉड तो हर जगह है ना, हमें टाइम क्यों चाहिए उसमें? हम कभी भी उनको सोच सकते हैं ना, ऐसे पूछते हैं। तो सबका अलग अलग डिफरेंट सोच है। वही जैक्सन बताता है इन मुस्लिम 5 टाइम का कुछ होता है, उनका नमाज प्रेयर होता है। तो वो उनका हेल्थ के लिए जो प्रीवियसली पुराने लोग बना के गए हैं कि हमारे फिटनेस के लिए नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नमाज में क्या होता है, एक एक्सरसाइज होता है जो उठ के बैठो एंड नील डाउन करो, ये सब वो बताता है। यहाँ भी ऐसे होता है जो टेम्पल्स में फास्टिंग रखने सेहत के लिए। एंड ये बहुत सारा चीज़ है ना जो रिलीजियस में आता है। मैं रिलीजियस में सबके पीछे एक चीज़ मानती हूँ कि साइंस, जो चीज़ बनाया है उसके पीछे एक साइंस है। एक एक चीज़ के लिए भी साइंस होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गॉड नहीं है, गॉड इज़ एवरीवेयर, दैट्स कॉल्ड नेचर, मेरा बिलीव है। तो एवरीथिंग इज़ बियॉन्ड साइंस। तो ये सब वो देखते हैं, काफ़ी उनको पसंद आता है। उनको नॉर्थ साइड बहुत पसंद आता है साउथ साइड से, क्योंकि साउथ साइड है ना काफ़ी उनको ख़तरनाक है। इसरो स्पेस स्टेशन देखते हैं, उनको डर लगता है कि वहाँ कुछ उनको फंस जाएंगे, उनका एरिया में जाके उनका शील्ड हट जाएगा, ऐसे सब सोचते हैं। बट ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हमारा साइंटिफिक रिसर्च उतना एम्पावर नहीं है, उतना बड़ा नहीं है, अभी तक उनके लेवल में नहीं है। उनकी डरने के लिए वहाँ ऐसे कुछ नहीं है। तो ऐसे ही जाते हैं। इधर तरफ से हमारे चीफ़ का कमेंट आता है हर 2 घंटा, इनका क्या है, ये क्या देखते हैं, सारा वो देखते हैं। उनको भी अच्छा लगता है, ये एंटरटेन कर रहे हैं अपने लाइफ को। एंड उनका साइड से एक कमेंट आता है कि उस जगह आपको जीने के लिए लायक है, उस हवा से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस पानी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ की मिट्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप वहाँ स्टे करने के लिए सही है, ऐसे बोलते हैं। तो इनको खुश हो जाता है, अच्छा हुआ नॉर्थ में बोल दिया। तो वो देखते हैं दिल्ली साइड एंड नोएडा साइड, सब वो काफ़ी लंबे लंबे रोड्स होता है,
काफ़ी बहुत अच्छा होता है। वहाँ बॉर्डर देखते हैं, वो उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। एक टूर गाइड जैसा हो जाता है जिक्सन, उसे जो काम के लिए भेजा था इनके हेल्थ चेकअप करने के लिए एंड इनका हार्ट बीट्स साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बट इसे पूरा टूर गाइड बना दिया इन्होंने मिलके ना जैक्सन को टूर गाइड बना दिया। सारा टूर घुमाओ, टूर के बारे में ये क्या है वो क्या है सारा चीज़ वो बताते जा रहा है। एंड नॉर्थ साइड का खाना वो देखते हैं, हाथ में कुछ रोटी जैसा गोल सा बनाते हैं, वो तारा देखती है। तारा को हर जगह है ना खाना दिखता है, खाना यस जो कुकिंग करने की, उसे पता नहीं यहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, कौन सा डिफ़िकल्ट है, वो सारा देखती है। नॉर्थ साइड वेजिटेरियन का देखती है, नॉन वेजिटेरियन का देखती है। और वो नीचे जो स्टे करेंगे ना तब और मस्ती होगा, बहुत मज़ा आएगा जो कुकिंग में होने वाला है। तो वो है ना जब चीफ से कमेंट आता है कि आपको अब जाना है तो आप डिसाइड कीजिए, मतलब आपको एक करना है वहाँ स्टे करने की अरेंजमेंट करना है, क्योंकि चीफ़ नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, चीफ़ आइडिया दे सकते हैं। यहाँ तक उनका काम ख़त्म हो गया चीफ़ का। अब इसके बाद सारा चीज़ है ना मिशा करेगी, तारा करेगी, दोनों का डिसीजन के ही यहाँ हो सकता है। ये डिस्कस करेंगे, मिशा एंड तारा ना चीफ़ को डिस्कस करेंगे कि यहाँ ऐसा है हम क्या करें, बट सारा डिसीजन मिशा एंड तारा ही ले सकती हैं क्योंकि यही तो सामने से देख रहे हैं चीज़ों को। एंड वो बोलते हैं कि आपको कहीं ना कहीं रुकने के लिए जगह चाहिए, तो उनके मतलब हमारे साथ वो रहेंगे तो हमारे जैसे रहना पड़ेगा, जस्ट लाइक ह्यूमन जैसे, तो उनके लिए घर चाहिए, वो कहाँ स्टे करेंगे, तो इसकी बात आता है। तो जिक्सन को बोलते हैं इनके रहने की लायक की एक जगह ढूंढो। तो वो इसी ऑब्जर्वेशन में देखते आता है तो वो कहाँ स्टे करेंगे। दिल्ली में ज़्यादा एडवांस है तो वहाँ नहीं जाएंगे वो, क्योंकि एडवांस जगह में तो ख़तरनाक ज़्यादा है। ख़तरनाक मतलब उनको फाइंड आउट करने में जल्दी पता चल जाएगा। वहाँ भी जम्मू में एक स्पेस स्टेशन है, अगर किसी को पता है तो कमेंट कीजिए उसका नाम। दिल्ली के नियर, दिल्ली अलग है जम्मू अलग है आई नो, बट उसका नियर है। एंड दिल्ली भी काफ़ी एडवांस है, लोग ज़्यादा है। इनको एक ऐसे जगह चाहिए, ज़्यादा भीड़ भी नहीं, ज़्यादा लोग भी नहीं, ज़्यादा प्राइवेसी भी नहीं। तो वो चूज़ करते हैं जो प्यार भरा शहर यूपी, उसके जस्ट नियर ताजमहल। तो उन्होंने यूपी में एक जगह चूज़ करते हैं स्टे करने के लिए। एंड उधर सराउंडिंग में ही ढूंढते हैं क्या स्टे करने की मतलब क्या है। एक घर चाहिए उनको, पहले घर में जाके बैठो, कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं आओ, पहले उनको वहाँ की जैसे रहना है तो सीखना है सब कुछ। अब तो इनकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो यहाँ स्टे करेंगे ना नॉर्थ में, इनकी लैंग्वेज होगा कि हिंदी एंड उर्दू रख लेंगे। उर्दू भी सारा बहुत लोग बात करते हैं, एंड उर्दू, भोजपुरी एंड मोस्टली हिंदी एंड इंग्लिश। तो इनके ये लैंग्वेज ना ये सारा उस डिवाइस में कन्वर्ट करते हैं। एंड एक रात पूरा होता है इनको ये डिवाइस कनेक्ट करके उनके माइंड पे चढ़ाने के लिए, जो न्यूरो साइंस की हेल्प में। जो उनके हाथ में वॉच है ना, उसमें एक चिप होता है, वो जिक्सन उसमें से डिवाइस में कनेक्ट करता है। सारा उनका लैंग्वेज उनके बॉडी में होता है, मतलब दिमाग में जाता है। दिमाग में मैंने बताया पहली एक सेशन में हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, बट वो कर सकते हैं। उनके पास इतना सारा तो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम उसी चीज़ को अब ढूंढ रहे हैं। 2023 से रिसर्च चल रहा है, कुछ ही साल में हम वो भी करेंगे। अब देखो आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता, ओके, आप उम्र हो गया आपका 45 एज हो गया, आप इंग्लिश चाहते हो, फ्लुएंटली इंग्लिश जानना चाहते हो, बात करना चाहते हो, बट आपके पास वो पेशेंस नहीं है सीखने की, आपको इंटरेस्ट नहीं है। ये न्यूरो साइंस की है ना, जब एक 10 साल बाद हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आएगा कि आप कुछ भी सीख सकते हो, तो वो है ना लिमिटेड होगा, ऐसे नहीं एकदम से डॉक्टर बन जाओ, नो। तो वो है ना चिप में से आपको इंग्लिश बात करने की फ्लुएंसी आपकी दिमाग में डालने के लिए एक डिवाइस होगा, लाइक स्मार्ट वॉच जैसे, या एक कैप्सूल रख लो, कैप्सूल खाने से आपका दिमाग में स्टोर होगा। ऐसे बहुत सारा चीज़ हो सकता है हमारे टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। हमारे इंडिया में, हमारे अर्थ में वही रिसर्च चल रहा है, कोने कोने में कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अभी वो समय लगेगा, बट हमारे नेक्स्ट जनरेशन इसे फील करेगा, इसे टच करेगा, इसे यूज़ करेगा विथ गुड के लिए, फॉर गुड के लिए।
बट एकदम से डॉक्टर नहीं बनेंगे वो तो पॉलिटिक्स है, वो नहीं करने देंगे अगर नीट नहीं क्लियर किया तो ऐसे सब प्रॉब्लम आ गई। सो ऐसे ही उनको लैंग्वेज सीखने में दिक्कत नहीं है, तो उनके पूरा रात उनको लैंग्वेज ट्रांसप्लेंट होता है उनके माइंड में, जैसे हार्ट ट्रांसप्लेंट करते हैं वैसे। एंड वो अपनी लैंग्वेज भी याद है उनको, जो एलियन लैंग्वेज, एंड हमारे भी। अब ये बिल्कुल हमारे तरह है, बट देखने में थोड़ा डिफरेंट है, अब्रॉड जैसे लगते हैं। इनका ड्रेसिंग सेंस कुछ अच्छा ऐसा है, बट बात करने में बिल्कुल हमारे जैसे बात करेंगे। अब इनको काफ़ी ज़्यादा डर कम हो गया, जब भी बात करने ट्राई करते ना हमारे जैसे अपने आप में, जिक्सन को रिकॉर्ड करके बताते हैं ना, जिक्सन रिप फॉरवर्ड करके बताता है ना उनका लैंग्वेज, वो कैसे बात करते, तो इनको हंसी आता है। ये मैं बात किया क्या ऐसे, एक दूसरे ना बात करके हंसते, मैंने बात किया ऐसे, मित्रा बात करती तो उसे और मज़ा आता है। एंड ये ऐसे ही उनका दिन जाता है। नेक्स्ट डे होगा फ्रेंड्स, ये कहाँ जाके स्टे करेंगे, ये बहुत बड़ी सवाल है। इसमें बहुत सारा हंसी आने वाला है, हम देखेंगे। ओके, आपको ये स्टोरी कैसे लगा बताओ। ये बहुत ही फ़नी एंड रोमांस की स्टोरी है, अब जो फ़िलहाल फ़नी जा रहा है क्योंकि ये नए हैं हमारे शहर में। जब भी कोई नया आता है ना, उनको हम मजाक उड़ाते हैं तो ऐसे ही चल रहा है, वो हमें मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ आके, बट हम कोई नहीं, हम उनका बदला लेंगे। ओके, तो चलो मैं आपसे कल मिलती हूँ। आप बताओ, कमेंट कीजिए, आपको पसंद आया तो स्टोरी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी छुप छुप के देख रहे हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है कितने लोग, बहुत सारे छुप के देखते हैं, पता नहीं क्यों सब्सक्राइब करने में डरते हैं। उनको लग रहा है कि उनकी नाम दिख जाएगा, उनका आइडेंटिटी दिख जाएगा। नो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ नहीं। ये एक नाम से कहीं सारे लोग होते हैं तो पता नहीं चलता है। आप फेक मेल आईडी यूज़ करते हो वैसे भी, तो उसमें से तो कर दो, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे लगेगा आपको पसंद आता है, क्योंकि वैसे भी कमेंट कम करते हो, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको ये स्टोरी पसंद आ रहा है। अगर देखो कमेंट में भी नहीं आ रहा है एंड पता नहीं बहुत साइलेंट चुपचाप जा रहा है, तो मुझे लगेगा ना स्टोरी इनको पसंद आ रहा है, नहीं समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ बोलते जा रही हूँ, उनको समझ आ रहा है नहीं, ये तो डाउट है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए, आपको तभी नोटिफिकेशन आएगा। एंड मैं बहुत खुश हूँ जो इनको एंटर करने में, अर्थ पे ले आने में, और मज़ा होने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको पूरा बेस्ट एंड बेस्ट देने वाली हूँ। इसमें सारा एजुकेशनल कंटेंट भी मिलेगा आपको, जो नॉलेज के लिए है। सिर्फ लव नहीं, मैंने पहले ही बताया, सिर्फ लव नहीं, बहुत सारा मज़ा मिलेगी जब मित्रा हमारे दुनिया में आके हमारे लोगों से प्यार करेगी, किसी एक को। एंड वो मैं बहुत जल्दी बताने वाली हूँ, बहुत जल्दी। अब ये एंटर हो गया तुम्हें, तो इनका क्या, अब तो हो जाएगा। मित्रा को तो अपनी लाइफ पार्टनर को मिलना पड़ेगा, उसे तो कभी ना कभी लव को क्या है बताएंगे ना। हम जितना झेल रहे हैं वन साइडेड लव में, वो भी तो झेलेगी, उसे भी बताएंगे, तो डोंट वरी। ओके, तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिए। हाँ, मैं कल मिलती हूँ आपसे, तो अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।